नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपकी हिंदी स्टार्ट कर दी गई है, जो आपने कमेंट में कहा था सर हिंदी बेसिक से पढ़ाइएगा, प्रैक्टिस सेट आपको कराते हुए रहिए और हमें बेसिक से हिंदी पढ़ाइएगा। तो हमने क्या है कि हिंदी बिल्कुल बेसिक से कर दी गई है। और बेसिक में आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका संज्ञा। कौन सा चैप्टर? आपका संज्ञा चैप्टर है। और सबसे पहले हम संज्ञा की बात करेंगे। संज्ञा फिर सर्वनाम हो गया, फिर विशेषण होगा, फिर क्रिया हो गई, फिर क्रिया विशेषण होगा, फिर अव्यय होगा। मतलब काफ़ी सारे चैप्टर हैं। आपकी हिंदी बिल्कुल एंड तक ख़त्म करा दी जाएगी। और ये हिंदी तो चल रही है आपकी, आप समझ सकते हो जीडी में हो या यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए हो, किसी चीज़ के भी लिए आपकी ये हिंदी है आपके सब एग्जाम में कंपलसरी है। अगर आशा करता हूँ कि इस जो मैं पढ़ा दूंगा इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। देखिएगा, कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। आपको क्या करना होगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए चलना। पहले क्या काम करेंगे हम, पहले एक एक चैप्टर बिल्कुल आसानी से कवर करते हुए चलेंगे। कवर करने के बाद आपको क्या, इसके हर प्रकार के क्या है कि हर प्रकार के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। समथिंग 50-50 या 100 क्वेश्चन एक चैप्टर के दिए जाएंगे। और आपका चैप्टर कम से कम 3-3 या 4-4 क्लासों में पूरा करा दिया जाएगा। तो चलेगा, शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका संज्ञा। देखिएगा, संज्ञा है हमारी क्या। सबसे पहला बात कर लेते हैं संज्ञा की। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? देखिए, संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। अब वो संज्ञा कौन कौन सी होती है जिसे हम कहते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा किसी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गई, स्थान हो गया, भाव आदि के नाम को। ऐसे कौन कौन से नाम होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे राम कोई नाम है, अमित कोई नाम है, कुर्सी कोई मतलब क्या है, वस्तु है, और थाली कोई वस्तु है, मोबाइल कोई वस्तु है, दिल्ली स्थान है। तो आपने देखा होगा किसी व्यक्ति कौन सा हो गया इसमें, जैसे अमित हो गया है। ठीक है, वस्तु कौन सी होगी, जैसे आपकी थाली हो गई है, और स्थान कौन सा हो गया, जैसे दिल्ली हो गया। और भाव की करी जाए तो भाव देखिए मैंने अलग लिख रखा, प्यास, बुढ़ापा और सुंदरता। प्यास, बुढ़ापा, सुंदरता अगर आप समझ सकते हो तो प्यास के बाद में भूख भी हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? भूख भी हो सकती है, जो आपके भाववाचक में मतलब भाव में आ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक है। ये चीज़ें तो आपको समझने वाली हैं, इनमें से तो कोई आंसर मतलब आने वाला है नहीं, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या क्या दे रखा है। जैसे आती है संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। जो संज्ञा के भेद होते हैं, संज्ञा के प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकार की होती है संज्ञा और किसके कितने भेद होते हैं। अगर बात करी जाए तो प्राचीन हिंदी में जो संज्ञा के भेद थे, ठीक है, जो प्राचीन हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूँ, प्राचीन हिंदी में देखिए आप लिख लेना, मैं लिखने की यहाँ कोशिश ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं लिखूँगा तो आपको मतलब आपका ही समय खराब होगा और वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो अगर बात करी जाए जो प्राचीन हिंदी में, देखिए थोड़ा थोड़ा फिर भी मैं लिख देता हूँ। प्राचीन प्राचीन हिंदी। अगर हम प्राचीन हिंदी की बात करेंगे तो प्राचीन हिंदी में जो संज्ञा के मतलब किसके संज्ञा के भेद होते थे, वो कितने होते थे भाई साहब? आपके 3 होते थे। पर ऐसा क्या हुआ कि कुछ कुछ जगह तो हमें 5 बताया जाता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5 प्रकार की। मतलब संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो वो 5 प्रकार की कौन सी होते हैं? तो ये हो जाते हैं भाई साहब आपके आधुनिक। कौन से? आधुनिक हिंदी। ठीक है, आधुनिक हिंदी में जो संज्ञा के भेद हैं वो कितने हैं आपके? आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कितने हैं आपके? 5 हैं। देखिए मैंने लिख दिया। अब आप बात करोगे कि सर आधुनिक प्राचीन हिंदी में 3 कौन से होते थे और आधुनिक हिंदी में 3 मतलब दो कौन से बढ़ा दिए गए जो 5 हो गए? तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको नंबर 1 डाल लेना है और नंबर 2 डाल लेना है और नंबर 3 डाल लेना है। ठीक है, हम तीनों की बात करते हुए चलते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर आ जाता है आपका कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाती है आपकी? सबसे पहले व्यक्तिवाचक। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरे स्थान पर आ जाती है आपकी भाववाचक 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 संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संख्या होगी ये, इसको काट लेते हैं और ये हो जाती है आपकी संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और नंबर 3 आ जाती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या आ जाती है आपकी? जातिवाचक संज्ञा। देखिएगा, ऐसा पढ़ा दूंगा कि अगर आपने पूरी क्लास देख ली, एक बार भरोसा करने के बाद पूरी क्लास देखो, अगर मजा ना आए तो बाद में कहना कि हाँ सर हमें कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, मजा क्या मतलब है कि समझ में नहीं आए। तो अब आप सोचोगे कि सर प्राचीन हिंदी में हमने 3 देखे थे, कौन सी? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। और आधुनिक हिंदी में 2 कौन कौन से बढ़ा दिए गए? तो भाई साहब आधुनिक हिंदी में जो 2 बढ़ा दिए गए हैं वो आपके यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। कौन कौन से बढ़ा दिए गए हैं? अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, आपका चौथा हिस्सा मान सकते हो और 5वां हिस्सा मान सकते हो। कौन कौन से मान सकते हो? एक हो जाती है आपकी द्रव्यवाचक। क्या है? द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा।
और नंबर 5 पर हो जाती है आपकी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, संज्ञा, ठीक है। संख्या की याद आती है क्योंकि मैथ पढ़ाते रहते हैं तो संख्या के वगैरह की याद आती है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, जो आपको दिख रहा होगा, आपने ऊपर पढ़ लिया होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम पदार्थवाचक संज्ञा भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो इसको आप एक चीज और लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। अब आप सोचोगे सर हमें इतना तो मालूम था कि संज्ञा के भेद तो होते हैं, वो 5 प्रकार की संज्ञा होती है, एक व्यक्तिवाचक होती है, एक भाववाचक होती है, एक जातिवाचक होती है, और एक द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक होती है, एक समूहवाचक संज्ञा होती है। पर हमें ये बताइए कि इनका यूज तो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो चलिएगा, सबसे पहला आप टॉपिक डालिएगा। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है आपका, सबसे पहला टॉपिक डाल लेते हैं हम, कौन सा, नंबर 1 पर डालेंगे हम। कौन सा वाला पढ़ने वाले हैं, तो भाई साहब सबसे पहला पढ़ेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। कौन सा पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा में ये आए हुए हैं, एक द्रव्यवाचक समवाचक, तो इस जातिवाचक संज्ञा का भी हम सबसे पहला पढ़ेंगे कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा पढ़ेंगे, द्रव्यवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक का भी हमने कौन सा पढ़ा, द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ा। अब देखेगा, मैं यहाँ आपको क्या है कि इसकी जो थ्योरी है वो आपको खुद लिखनी पड़ेगी। मैं यहाँ लिखकर बताने वाला, मतलब आपको बोलकर बताने वाला हूँ, लिखूंगा तो आपका ही समय खराब होगा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देखेगा, लिखो एक, मतलब इस हेडिंग बनाकर लिखो, इसे हम पदार्थवाचक भी कहते हैं। सबसे पहले बात तो ये होगी जो हमने पदार्थवाचक भी संज्ञा भी कहते हैं। और आगे लिखो, जिसमें आप माप या तोल सकते हैं, मतलब जिसमें जिस चीज को आप माप या तोल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ लिख लेना, इसको द्रव्यवाचक संख्या को क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संख्या भी कहते हैं, और जिसे आप माप या तोल सकते हो, लिख लेते हैं इसे। चलो इतना से लिख लेते हैं, जिसे आप माप या तोल सकते हो, जिसे आप माप या तोल सकते हो, ठीक है, तोल सकते हो। अब ऐसा क्या होता है कि ऐसी कौन सी चीज होती है जिसे हम माप भी सकते हैं और हम तोल भी सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आपने चीनी देखा, चीनी, आप आसानी से चीनी को क्या कर सकते हैं, चीनी, ठीक है, चीनी में बड़ी मात्रा होती है दोनों, ठीक है। ठीक है, मेरा क्या हिंदी तो मैं पढ़ा देता हूँ, पर थोड़ी सी ना क्या होती है, जो मेरी शुद्ध वर्तनी है वो थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि कहीं मैं छोटी मात्रा चढ़ा देता हूँ, कहीं बड़ी मात्रा चढ़ा देता हूँ। बस आपको ये मैनेज करते हुए चलना, कमेंट में ये नहीं बोलना कि सर चीनी में छोटी मात्रा थी या बड़ी मात्रा थी, थोड़ी सी क्या शुद्ध वर्तनी थोड़ी सी कमजोर है, ठीक है। उसको भी ठीक कर लेंगे धीरे धीरे जब आपको पढ़ाते रहेंगे। अब जैसे एग्जाम में चीनी हो गया, चीनी के बाद आपने देखा होगा गुड़ हो गया, क्या हो गया आपका, चीनी होगी, गुड़ हो गया, और आपने देखा होगा दूध हो गया, ठीक है, चीनी हो गया, दूध हो गया, गुड़ हो गया, और आपने एक चीज और देखी होगी, लकड़ी, ठीक है। लकड़ी को क्या कर सकते हैं हम, जिसे आप मापिया तोल सकते हैं, तो हम इसे लकड़ी को तोल सकते हैं, लकड़ी हो गई, ठीक है। लकड़ी के बाद एक चीज और ले लो, तेल, ठीक है, तेल आदि, चलो इतने ही रहने देते हैं, तेल आदि, ये क्या हो जाते हैं आप पे, द्रव्यवाचक संख्या हो जाते हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा उसकी भी हम बात करेंगे आगे चलते हुए, क्योंकि पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। उसके बाद में आपका नंबर 2 पे लिख लो आप, कौन सी मतलब नंबर 2 पे लिख लेते हैं समूहवाचक संख्या, ठीक है। कौन सी हो जाती है, समूहवाचक। अब समूहवाचक संज्ञा तो होती है आपकी समूहवाचक संज्ञा। अब आप ये बताइए, समूहवाचक संज्ञा तो होती है, वो कौन कौन सी होती है भाई साहब, समूहवाचक संज्ञा तो होती है जिसकी आप गिनती कर सकते हैं। समूहवाचक संख्या का मतलब होता है जिसकी आप गिनती से कर सकते हैं, और द्रव्यवाचक संख्या का मतलब होता है जिसे आप माप या तोल सकते हैं। जैसे कि हम चीनी है, चीनी को हम गिन तो नहीं सकते, गिनने के लिए तो एक एक करके गिन लेते हैं, पर हम उसे किलो में ही तो लाते हैं, 1 किलो चीनी, जैसे गुड़ 1 किलो गुड़, दूध लाने 1 लीटर दूध, लकड़ी लाते 1 कुंटल लकड़ी, तेल लाते 1 लीटर तेल, ठीक है। इस प्रकार से हम जिसको हम माप या तोल सकते हैं। और समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम गिनती कर लो, जिसको हम गिनती कर सकते हैं। अब हम गिनती किस किस चीज़ की कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पर लिखो, जैसे कि मतलब यहाँ एग्जाम्पल है या जैसा लिख लो, जैसे एक कक्षा होती है आपकी, क्या हो जाती है, जैसे कक्षा हो गई, कक्षा होती है, कक्षाओं को हम गिन सकते हैं, जैसे कक्षा हो गई, और कक्षा के बाद पुलिस हो गई, ठीक है, क्या हो गया आपकी, पुलिस हो गई, कक्षा हो गई, पुलिस हो गई, और आपकी सेना हो गई। सेना का मतलब होता है आपके सैनिक, सेना, और सेना को भी हम गिन सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बात करी जाए तो आगे, अगर हम इसमें बात करें कि इसमें थोड़ा सा देखिए, आगे हम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा,
देखिएगा, मैंने बता दिया था द्रव्यवाचक संख्या और समूहवाचक संख्या। द्रव्यवाचक का मतलब बताया था जिसे आप माप या तोल सकते हैं, और समूहवाचक का मतलब बताया था हम जिसकी गिनती कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करी जाए मैंने जिसकी गिनती कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा पेन होते हैं आपके। जैसे क्या होता है आपका पेन होता है, ठीक है, क्या होता है आपका पेन होता है, आपको दिख रहा, ठीक है, पेन होता है। क्या हम पेन को गिन सकते हैं? जी बिल्कुल गिन सकते हैं। पर हम क्या होता है ये पेन, पेन में दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पेन को अगर हम बात करी जाए तो पेन में कितने प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। जैसे कि पेन को क्या कह सकते हैं हम? एक वस्तु कह सकते हैं, ठीक है। पेन को क्या कह सकते हैं? वस्तु कह सकते हैं। और पेन को वस्तु क्या होती है? वस्तु होती है भैया संज्ञा हमारी। संग क्या हो जाती है? वस्तु हमारी संज्ञा हो जाती है, ठीक है। एक अक्षर आगे ही लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु क्या हो जाती है? संज्ञा हो जाती है। अब बात करी जाए जो ये पेन होता है, ये कैसी संज्ञा होती है भैया? ये जातिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। मैंने बताया था ना आपको, ये हो जाती है आपकी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। पेन कैसी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर जैसे ही बात करी जाए पेन जातिवाचक संज्ञा तो हो गई, उसके बाद में हमारा पर्वत होता है। क्या होता है हमारा? पर्वत। क्या हो जाता है आपका? पर्वत हो जाता है, ठीक है। पर्वत हो गया। पर्वत को भी हम दो प्रकार से इसको तोड़ सकते हैं। देखिएगा इसमें बहुत ही मजा आने वाला है कि आपको हाँ कितना आसानी से आप कितनी अच्छी चीजें सीख सकते हो। पर्वत क्या होता है आपका? एक स्थान होता है। पर्वत कहाँ पर होता है? एक स्थान पर होता है। और स्थान क्या मैंने बताया था आपको? स्थान भी बताया था आपको मैंने, संज्ञा बताया था, ठीक है। स्थान क्या बताया था मैंने? संज्ञा बताया था। अब ये संज्ञा तो होती है, वो किस प्रकार की होती है? तो भाई साहब ये संज्ञा होती है जातिवाचक। क्या हो जाती है? जातिवाचक। जातिवाचक। क्यों? जातिवाचक संज्ञा। अब आप सोचोगे कि जो पेन होता है वो वस्तु होती है, ठीक है, भी वस्तु होती है। पर्वत क्या होता है? पर्वत क्या होता है? एक स्थान होता है। मैंने बताया था किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के मतलब स्थान को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये दोनों संज्ञा तो होती है, पर जातिवाचक संज्ञा किस प्रकार से होती है, ठीक है। पर्वत मतलब किस प्रकार से होती है, जल्दी से बताइएगा। अब इसमें जातिवाचक संज्ञा तो हो गई। अब आपने एक चीज देखा होगा, पेनों के नाम होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पेन है, ठीक है, पेन है। अगर हम पेनों के नाम की बात करें, जैसे कि पेन के नाम होते हैं आपके, तो रोनाल्डो का पेन हो गया, ठीक है, रोनाल्डो का पेन हो गया। और एल किसका हो जाता है आपका? देखो एल्कोस का पेन हो गया। और इसमें देख लेते हैं एल्कोस के पेन हो गए। मतलब कई प्रकार के नाम हो गए इनके। जब पेनों के नाम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? नाम हो जाते हैं, हो जाते हैं। जब पेनों के नाम हो जाते हैं तो ये संज्ञा तुरंत बदलकर काय में पहुंच जाती है। अगर आपसे पूछा जाए पेन कैसी संख्या है, पेन कैसी, अगर आपसे पूछा जाएगा जो पेन है वो आपकी कैसी संज्ञा है, तो आप बता सकते हो जातिवाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछे जो पेन है, जैसे कि रोनाल्डो का पेन लिख लो आप, RENALD, ओ रोनाल्डो मान लेते हैं, रोनाल्डो का पेन, का पेन। अगर रोनाल्डो के पेन की बात करी जाएगी तो तुरंत क्या हो जाती है ये संख्या? ये तुरंत जो संज्ञा होती है वो आपकी किस में बदल जाती है? वो बदल जाती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किस में बदल जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। आपको ये चीज याद करने ली है कि जैसे ही आपने देखा कि जो पेन थी, हमसे किसी ने पूछा कि जो पेन होता है वो किस प्रकार की संज्ञा होती है, भाई साहब वो जातिवाचक संज्ञा होती है। हमसे पूछे पर्वत कैसी संज्ञा होती है, तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर सिंगल की बात करी जाएगी, अगर हमसे पूछने जाए रोनाल्डो पेन कैसा होता है, तो भाई साहब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाता है। जो मैंने आपको पहला ही टॉपिक था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था व्यक्तिवाचक, क्योंकि सबसे लास्ट में पढ़ाए थे मैंने द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो काय में पहुंच जाती है आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाती है। पर आप सोचोगे सर पर्वत कैसे पहुंच जाएंगे? तो पर्वत की अगर हम बात करी जाए, जैसे पर्वत है आपका, ये पर्वत है। अगर हम पर्वत की बात करें तो पर्वत में क्या होता है आपका? जैसे कि पर्वत में मान लेते हैं हम, कौन सा पर्वत मान लेते हैं? एनडी पर्वत, ठीक है। एनडी पर्वत मान लिया हमने। और एनडी पर्वत के बाद हिमालय पर्वत मान लिया, हिमालय पर्वत, ठीक है। एनडी पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत हो गया। जैसे ही अगर हम सिंगल पर्वत की बात करेंगे तो वो आपकी जातिवाचक में पहुंच जाती है। और जिस प्रकार से अगर हम एनडी पर्वत, हिमालय पर्वत और आपका कौन से हो गया? अल्प्स पर्वत हो गया, अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये तुरंत काय में पहुंच जाती हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपकी ये क्या होगी मतलब कौन से दो टॉपिक खत्म हो गए हैं आपके आपके दो टॉपिक खत्म हो गए आपके कौन से जातिवाचक संज्ञा के कि द्रव्यवाचक संज्ञा खत्म हो गई, समूहवाचक संज्ञा खत्म हो गई और आपकी जातिवाचक जाति मैंने पहले पढ़ाया था आपको द्रव्यवाचक में बताया था मैंने जिसे आप माप या तोल सकते हो। ठीक है। और मैंने समूहवाचक में बताया था आपको, समूहवाचक में क्या बताया था भाई साहब, मैंने समूहवाचक में बताया था जिसकी आप गिनती कर सकते हो। उसके बाद जातिवाचक में बता दिया मैंने कि अगर जाति है तो क्या हो जाता है, जैसे कोई भी व्यक्ति खड़ा है, जैसे कि अगर मैं खड़ा हूँ, क्या नाम है मेरा, अमित, तो अमित बहुत सारों की बात हो जाएगी, जैसे कि अमित 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 हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक में पहुंच जाएगी। अगर नाम की बात आएगी तो भाई साहब किस में हो जाएगा, वो जातिवाचक में हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमने बात करी अपनी किसकी, अगला टॉपिक था हमारा व्यक्तिवाचक। कौन सा था, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक था नहीं, पर हमने व्यक्तिवाचक यहीं पर जोड़ दिया। जैसे ही अगर पर्वतों की बात होएगी, पेंसिलों की बात होएगी और बोतलों की बात होएगी या आप कहो मोबाइलों की बात होएगी तो काय में पहुंच जाएंगे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगी। अगर एक मोबाइल की बात है तो सिर्फ काय में रहेगा आपका, जातिवाचक में। अगर निरे सारे मोबाइलों की बात हो जाएगी, जैसे एक मोबाइल की बात करी हमने, जैसे नोकिया मोबाइल, ठीक है, नोकिया मोबाइल की बात करेंगे तो आपकी काय में पहुंच जाएगी, आपकी वो जातिवाचक में। हमने कहेंगे कि लावा का मोबाइल हो गया और नोकिया का मोबाइल हो गया, मतलब नोकिया का मोबाइल हो गया। और इसी प्रकार से अगर हम बात कर जाएंगे किसकी, बात कर लेते हैं जैसे कि जैन का मोबाइल हो गया और सैमसंग का मोबाइल, तो काय में पहुंच जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाएंगे। चलेगा, आपके दो टॉपिक खत्म हो गए हैं। और उसके बाद अब अपना लास्ट अगला टॉपिक आता है भाववाचक संज्ञा। कौन सी आती है भैया, भाववाचक संज्ञा। अगर बात करेंगे हम किसकी अलग से, मतलब अभी ये हमने थोड़ा सा पढ़ा है, उसके बाद में हम और अलग प्रकार से पढ़ाएंगे किसको, जातिवाचक को। जातिवाचक क्या होती है आपकी, 5 प्रकार से होती है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा तो होती है वो 5 प्रकार से आपकी होती है। वो कौन कौन सी होती है वो आगे बताएंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा कितने प्रकार से होती है, 5 है। कौन कौन सी होगी, जैसे विशेषण के द्वारा होगी, अव्यय के द्वारा होगी, वो जातिवाचक के द्वारा होगी। ठीक है। इस प्रकार से मैं सबके आगे बात करने वाला हूँ, तो आपको समझते हुए चलना। अब भाववाचक की बात आती है कि भाववाचक की पहले तो आप क्या लिखो, थ्योरी लिखो। किसी व्यक्ति के गुण, जैसे लिखो आप किसी व्यक्ति के गुण, किसी व्यक्ति के गुण दोष, किसी व्यक्ति के गुण दोष एवं, ठीक है, एवं दशा, किसी व्यक्ति के गुण दोष एवं दशा स्थिति के दर्शाने, दर्शाने को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिएगा, फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया भाववाचक संख्या लिख दी, तो संख्या नहीं है भाई साहब जी, क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा है। थोड़ी सी यही दिक्कत आती है कि संख्या की जगह संज्ञा की जगह संख्या आ रही है, क्योंकि मैथ पढ़ाते रहते हैं तो इसमें हमें कोई ज़्यादा रुचि है नहीं। ठीक है। अब आपका ये टॉपिक हो गया किसी व्यक्ति के गुण दोष एवं दशा स्थिति के दर्शाने को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसमें आपके दो टॉपिक खत्म होने वाले हैं। दो टॉपिक खत्म कौन से होंगे, जैसे आप ले लो, आप सभी में क्या है, बहुत बुराई है। ठीक है। आप सभी में एग्जाम्पल के तौर पर लिखो कि आप सभी में बहुत क्या है, बुराई है। ठीक है। आप सभी में बहुत बुराई है। अब ये क्या हो जाती है आपकी, आप सभी में बहुत बुराई है और बुराई है, आप सभी में बहुत बुराई है, और यहाँ लिख ले एक बार बुराइयाँ। ठीक है। बस आपका इन दो चीजों का खेल है, इनसे ही आपकी क्या हो जाएगी, भाववाचक संख्या खत्म हो जाएगी। पहली बात तो भाववाचक संख्या में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप सभी में बहुत बुराई हैं, आप सभी में बहुत बुराइयां हैं, आप सभी में बहुत बुराइयों के साथ, आप सभी बहुत बुराइयों के साथ रहते हो, आप सभी बहुत बुराइयां सहन करते हो। अगर आपसे 4 ऑप्शन पूछ लिए जाएं कि आप सभी में बहुत बुराई हैं, आप सभी में बहुत बुराइयां हैं, आप सभी बुराइयों के साथ रहते हो, इस प्रकार से अगर आपको ऑप्शन दिए जाए और आपसे पूछ लिया जाए इसमें भाववाचक संख्या कौन सी है, तो कभी भी आपको ये वाली टिक नहीं करनी। कौन सी टिक करनी है भाई साहब, आपको टिक करनी है, आपको कौन सी, बुराई। ठीक है, बुराई। और बुराइयां टिक क्यों नहीं करनी, इसके बाद बुराइयां आपको इसलिए टिक नहीं करनी है क्योंकि बुराई हो जाता आपका क्या, बहुवचन। ये क्या है, बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन है। जैसे ही बुराई क्या होगी,
एक वचन होगी। ये क्या है? एक वचन, एक वचन। और बुराइयां क्या होगी? बहुवचन होगी। अगर बहुवचन की बात करी जाती है कि आप सभी में बहुत बुराई हैं, ठीक है, आप सभी में बहुत बुराई हैं, ये क्या है? आपका एक वचन है, ठीक है। तो आप इस वाले को टिक करोगे। अगर क्यों? क्योंकि अगर इसकी मैं नोट करके आप यहाँ लिखो, जो सी बुराइयां, बुराइयां कहाँ चली जाती है आपकी? बताइए जल्दी से। देखिएगा, अगर उसमें क्या हो जाता है कि बहुवचन बना दिया जाता है तो वह तुरंत आपकी कहाँ चली जाती है? बताइए जल्दी से। तो वह आपकी जातिवाचक में चली जाती है। किसमें चली जाती है? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा में चली जाती है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, हो जाती है। चाहे आप इतना लिख लो, और जो मैंने नोट करके लिखा है तो आप यहाँ भी लिख सकते हो कि भाववाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन नहीं है, हो सकती, ठीक है। क्या है कि भाववाचक संज्ञा की, भाववाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन नहीं हो सकती, ठीक है। भाववाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन नहीं हो सकती। इसी प्रकार से आगे लिखना है आपको। तो देखिएगा दोस्तों, आपकी क्या है, लाइट चली गई है और अंधेरा हो चुका है, और हम इस क्लास को कल से रेगुलर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिएगा, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।